पैसा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। राजा बनना है तो फिर पैसा कमाओ, चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो फिर पैसा कमाओ। पैसा पैसा पैसा। तो पैसा और स्त्री दुनिया की बड़ी ही खूबसूरती है, क्योंकि पैसा ही भगवान है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही ज्ञान है। और जिसके पास पैसा है ना, वही दुनिया पर राज करता है। राज, उसी को बेताज बादशाह कहते हैं। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। इस जिस प्रकार पैसा है उसी प्रकार स्त्री भी है। स्त्री और पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्त्री भी उसी के पास टिकती है जिसके पास पैसा है। पैसा, इसलिए जब इंसान मरता है, मनुष्य मरता है, तो उसके माथे पे सिक्का रखा जाता है, नोट रखा जाता है कि बेटा सारा जीवन पैसा 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 करते रहा, क्योंकि यही पैसा है तुझे। अगर पैसा नहीं है तो तू भिखारी है, और पैसा है तो तू अमीर है। इसलिए सारा जीवन पैसा 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 करते रहा, लेकिन बेटा पैसा नहीं कमा पाया। सारा जीवन तूने स्त्री को दिमाग में रखा, स्त्री, लेकिन तू स्त्री को भोग नहीं पाया। स्त्री कहती है कि बेटा स्त्री को कभी कोई भोग नहीं पाया, स्त्री को कोई भोग नहीं पाया, स्त्री को कोई समझ नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के दिमाग में स्त्री होती है, लेकिन जब स्त्री मिल जाती है तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है। और इसलिए कहते हैं कि स्त्री को कोई भोग नहीं पाया। वजह क्या है? इस जमीन में जो खाई होती है, गड्ढा होता है, उसमें कोई उतर ही नहीं सकता। स्त्री को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि स्त्री में हर वो गुण है जिसको हम पैसा, ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य, राजपाट, मजा मौज। क्योंकि स्त्री कुदरत का तोहफा है। तोहफा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं। और जब हम आदि मानव काल में थे तब भी ये वही थे। कौन? सूर्य, चंद्रमा और तारे। तब भी ये वही थे, उसी दशा में थे जैसे आज भी उसी दशा में है। न बदले हैं, न इनका स्वरूप बदला है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, और तारे रात में टिमटिमाते चमकते हुए नजर आते। इसी प्रकार हम यानी स्त्री और पुरुष वैसे ही है। उस आदि मानव काल में जब इंसान नंगा बोंगा रहता था, कंदमूल भी खाता था, जानवरों का मांस खाता था, तो आदि मानव काल में इंसान नंगा रहता था। लेकिन आज सभ्यता में है, लेकिन उसका शरीर उन्हीं अवस्थाओं में है। सिर्फ दशा और दिशा बदल ली है, सिर्फ दशा और दिशा बदली, लेकिन इंसानों का स्वरूप नहीं बदला। इंसान आदि मानव काल में भी इंसान था, और आज का भी इंसान इंसान है। हजारों वर्ष पूर्व इंसान आदि मानव था। हो सकता है आज वो खुद को पूर्ण इंसान माने, पूर्ण मानव माने, लेकिन फर्क इतना सा है कि आज नंगा नहीं घूमता है, लेकिन कुछ नंगे भी घूमते हैं। इंसान में तब भी बुद्धि थी जब इंसान आदि मानव काल में था, और इंसान में आज भी बुद्धि है जब हजारों सालों के सभ्यता के बाद जी रहा है। फर्क इतना सा है कि उस वक्त शायद उसको कम ज्ञान था, आज हो सकता है उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो या पूर्ण ज्ञान हो। और इंसान के पास तब भी दिमाग था, तब भी वो पेट भरता था,
गाय का गोबर नहीं खाता था। तो उस जमाने में भी वही दिमाग था जो आज उसके पास दिमाग है। ये हो सकता है कि उसमें फेरबदल आया हो, और इसी ज्ञान के स्वरूप को अमृत कहते हैं। अमृत, अमृत, साला जो कभी मरा ही नहीं, अमृत जो कभी मरता ही नहीं, जो कभी मरा ही नहीं है। तो ज्ञान उस जमाने में भी था, वो तब भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, यही तो अमृत है जो कभी मरा ही नहीं। इस अमृत को जो पिएगा वो युगों युगों तक जिएगा। मैं ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा की बात कर रहा हूं। इंसान तो 60 साल में उखड़ जाता है, उम्र हो जाती है, उखड़ जाता है, मर जाता है, क्योंकि शरीर खत्म, सारा खेल खत्म। और लोग बोलते हैं मर गया साला, बड़ा अच्छा इंसान था। कैसा था? बड़ा अच्छा इंसान था। काहे का घंटे का अच्छा इंसान था? साला मंदिर का घंटा बजाता था। क्योंकि इंसान के अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। अच्छा तो सूर्य भी है जो सबको प्रकाश देता है, और जब वो उगता है सवेरे सवेरे तो पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य सभी अपनी अपनी एक्टिविटी को दर्शाते हैं। पंछी घोंसलों से उड़ते हैं, प्राणी जाग जाते हैं, अपने पानी में तैरते हैं, अपने भोजन की तलाश करते हैं, और इसी उजाले से, इसी अंधकार और उजाले से दिन रात बनते हैं, अंधेरा और प्रकाश होता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान होता है। इसी ज्ञान विज्ञान से हम अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर हम इंसान अपना अस्तित्व ढूंढते हैं कि मैं किसकी संतान हूँ। कहीं मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ, कहीं मैं जानवर तो नहीं हूँ, कहीं पशु पक्षी या किसी समुद्री जलजीव प्राणी का अंश तो नहीं हूँ। हमारा अस्तित्व क्या है? कौन है हम? यही तो हमारी आस्था है, यही तो हमारा अस्तित्व है, यही हमारा विश्वास है, और जिसे हम स्व अस्तित्व कहते हैं। हमारा खुद का अपना अस्तित्व कहते हैं, स्व अस्तित्व। स्व अस्तित्व अर्थात खुद की खोज, खुद अपने आप की खोज, खुदा की खोज, खुद का अस्तित्व या खुदा का अस्तित्व। हमारा खुद का अपना अस्तित्व किया, खुदा का अस्तित्व, और खुदा भगवान यानी दूसरों का। ये क्या है? बुद्धि ही तो है, दिमाग ही तो है, शिक्षा ही तो है, नॉलेज ही तो है, ज्ञान ही तो है कि हमारा अस्तित्व क्या है और दूसरों का अस्तित्व क्या है, जो हमको खुद से और दूसरों से अलग अलग करता है। हमको खुद को खुद से और दूसरों से अलग अलग करता है, और इसी खुद की खोज, खुद की बुराई, खुद की अच्छाई, खुद की कमियां, खुद की बुद्धि अर्थात अपनी कमजोरी को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर से हम क्या है उस खूबी को बाहर लाना और दिखाना, लोगों को समझाना, बताना ही स्व अस्तित्व है। अपने दिलो दिमाग से सोचना, अपने दिमाग से सोचना, बुद्धि से सोचना, और इसी को सांकेतिक आधार पर स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। इसी को स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि इसी से शुभ होता है और इसी से लाभ होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमको बताता है इससे हानि कभी भी नहीं होती। इसलिए लोग अपने घरों पर शुभ और लाभ लिखते हैं। तो लाइन खींचो सीधे सीधे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और आप देखोगे कि वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, और इसी से प्लस बनता है, धन बनता है,
और उसके बीचों बीच अगर देखोगे तो 90 90 90 ऐसे 4 समकोण बनते हैं। समकोण अर्थात सभी कोण आपस में एक दूसरे से एकदम फिक्स है। 9 चौ 36 360 डिग्री का एक सर्कल ही तैयार होता है। 90 90 अंश का एक समकोण बनता है। अब जिस प्लस के चिन्ह को समझते हैं, जिससे डॉक्टर चीरफाड़ करता है, संभवतः ये वही थ्योरी है, क्योंकि उसके चारों कोनों को अगर उठाया जाए तो बराबरी से और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, जिसको हम प्लस कहते हैं। तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, ये 4 समकोण बनते हैं, तो जैसा दृष्टिकोण वैसे ही हमारे विचार होते हैं। और जैसे अर्थात जैसी दृष्टि, यानी हम जो देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, वैसे ही विचार हमारे अंदर आते हैं। और जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। हम उसी प्रकार से काम करते हैं, ईमानदारी से कमाना, खाना, रहना, जीना और सभी कार्य करते हैं। और सभी जब कार्य करते हैं तो हमारा खुद हमारे अपने प्रति और दूसरों के प्रति व्यवहार एक जैसा हो जाता है। यानी हम मानते हैं कि चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म फर्म का क्यों ना हो, वो भी बराबर है तो हम भी बराबर है। अगर साला वो इंसान है तो हम भी इंसान है। और यही समकोण की थ्योरी कहती है। और ये सारा का सारा खेल दृष्टि का खेल है। दृष्टि जो हम देखते हैं, दिमाग जो हम सोचते हैं, तो दृष्टि विचार उसी अनुरूप कर्म बनते चले जाते हैं। और जैसा हम खुद के लिए अच्छा सोचते हैं वैसा दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बराबरी या समता कहते हैं, बंधुत्व का भाव। सभी के लिए बराबरी का भाव। तो मनुष्य जीवन का अस्तित्व इसी स्वस्तिक चिन्ह की भांति है, जो एक दूसरे से जुड़ता है और एक दूसरे से मिलते हुए उसी दशा या अवस्था में चलते रहता है। उसी अवस्था में चलते रहता है, उसी दशा में चलते रहता है, जैसे घड़ी की दिशा चलती है। घड़ी करती है ना टिक 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 टिक, और वो कंटिन्यू लगातार चलते रहती है उसी दिशा में। सेकंड भी वही, सेकंड काटा भी वही से गुजरेगा, मिनट काटा भी, और घंटा भी वही से। इसलिए तो मंदिर में घंटा बजाते। और ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जिसमें 4 कोण, और वो भी चारों समकोण बनते हैं। कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई जात पात, कोई धर्म मजहब नहीं होता। सभी इंसान बराबर है, सब में समता होगी, क्योंकि किसी में विषमता नहीं होगी। इसलिए इंसान की जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। अवस्था, 4 अवस्थाएं होती है: बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा। इन्हीं चारों दशाओं को हम दशा और दिशा कहते हैं, जो हमें मनुष्य होने का मार्ग समझाती है कि बेटा नहीं यार, हम इंसान हैं, जिसका अर्थ है 10 का होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, 10th डिजिट, 10वां आंकड़ा। यही तो दशा है, यानी पूरे 10 के मिले जुले, 10 का मिला जुला स्वरूप। और यही तो दिशा है, जो दिखता भी है कि इसमें कितना दम और बिकता भी है। यही तो खोज है इंसानों की। उन रिंड मुन नाल अंजी, अंजी अर्थात अंजलि, मुन अर्थात, आप अगर सोचोगे तो चंद्रमा है। उन जो जानवरों से निकाला जाता है। तो यही वो 10 आंकड़े हैं। और किसी नॉलेज वाले इंसान ने, ज्ञान बताने वाले इंसान ने बताया कि 10 प्रकार की शिक्षाएं भी होती है। और इसलिए
बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, इन्हीं चारों से इंसान की जिंदगी बदलती रहती है। इसलिए हम मनुष्यों का नॉलेज ये बताया गया है कि 4 दिशाएं होती है। जिस प्रकार इंसान की आयु में बचपना भी होता है, क्योंकि माँ के कोख से पैदा होता है तो सबसे पहले स्टेज में वो उसके बचपना होता है। और बचपना और जवानी के बीच में, क्योंकि हर इंसान या स्त्री या पुरुष का जो नेचर है वो 14 वर्ष तक जो बन गया वो बन गया, और यहाँ से लेकर के जवानी तक वो डिपेंड करता है कि उसने जवानी में अपने क्या किया, पढ़ाई लिखाई की, या वो मंदिर का घंटा ही बजाया। अगर मंदिर का घंटा बजाया तो भीख मांग के खाएगा। अगर उसने पढ़ाई लिखाई की तो कोई जज और कलेक्टर बनेगा। और जब प्रौढ़ावस्था आएगी तो हो सकता है वो जज बने, कलेक्टर बने और प्रधानमंत्री बने, या राष्ट्रपति मुर्मू जैसे राष्ट्रपति बने, लेकिन जाकर के वो घुटने और माथा उस मंदिर के सामने टेके। तो इसलिए 4 दिशाएं बताई गई। दिशा पूर्व यानी इंसान का बचपना, पश्चिम पश्च यानी उसके बाद का, उसके बाद क्या आती है, जब इंसान की जीवन आगे बढ़ता है तो जवानी आती है। जवानी में जो अच्छा बुरा करोगे वो प्रौढ़ावस्था उसी पर डिपेंड होगी। आप कोई जज कलेक्टर हो, शादीशुदा हो, या आपकी जीवन कैसा रहेगा वो प्रौढ़ावस्था तय करता है। प्रौढ़ावस्था में आपने क्या क्या लफड़े किए, कितना भला और बुरा किया, वो आपको बुढ़ापे में भोग भाग के जाना है। तो पूर्व, इसलिए दिशाएं 4 बताई गई क्योंकि पूर्व दिशा इंसान के जीवन की बचपन होती है, यहाँ से शुरू होता है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। पश्चिम, उसके बाद जवानी आती है। उत्तर दिशा मनुष्य के एक प्रकार के जीवन में प्रौढ़ावस्था जैसे, जो आंसर भी है और लगभग ये दर्शाती है कि बेटा अब क्या करोगे। और दक्षिण यानी बुढ़ापा, इसलिए कहते हैं कि जवानी नींद में खोया और बुढ़ापा देखकर रोया, ताकि सारा दुख दर्द बुढ़ापे में झेलना होता है। अगर जवानी में जरूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आपका करियर कैसा होना चाहिए, आपको भीख मंगा रहना है, 2 किलो अनाज भीख मांग करके खाना है, या किसी मंदिर के सामने भीख मांग करके खाना है, तो आपने जवानी भी उसी बकवास चीज़ों में लगाई। प्रौढ़ावस्था में आए तो कोई जज कलेक्टर कुछ नहीं बन पाए और भीख मांग मांग करके खाए 2 किलो 3 किलो अनाज। और जब 3 किलो अनाज मांग करके खाओगे और बुढ़ापा आएगा तो शरीर थक जाएगा और बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि इन सब से जब गुजरोगे तो सारा दुख दर्द तकलीफ बुढ़ापे में झेलना होगा, शरीर में बीमारियां होगी, इंसान रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका बचपना सही नहीं था, जवानी सही नहीं थी, प्रौढ़ावस्था सही नहीं था, बुढ़ापा सही नहीं था। आपने तो उन बकवास चीज़ों में खर्चा किया, और एक दिन खटिया पे जब पड़ोगे, मरने की तैयारी में जब रहोगे, तब त्राही माम करके रोओगे कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। आपका बेटा, आपके नाती पंथी आपको बार बार नोचेंगे, अबे बुढ़े तूने क्या किया, ये बुढ़िया तूने क्या किया। और इसलिए बताया गया है कि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य। बेटा अगर बदमाशी करोगे ना, जैसा बचपना होगा वैसी जवानी होगी, क्योंकि बचपने में ही आप अपने नेचर को नहीं संभाल पाए तो जवानी भी आपकी वैसी होगी, और जवानी वैसी होगी तो प्रौढ़ावस्था भी वैसी होगी, और वैसा ही बुढ़ापा काटना पड़ेगा। बीमार बन करके जियोगे, खटिया पे पड़े रहोगे, लकवा होगा, कहीं कैंसर होगा, कहीं टीबी होगा, और रोते रोते इस दुनिया से जाओगे। और इसलिए बड़ी खूबसूरत सी लाइन किसी ने कहा है कि बेटा ये जो लाइफ है वो खिलौना है,
जनाब ये लाइफ खिलौना नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा जीना चाहते हो। इसलिए बताया गया है कि 4 आर्य सत्य है। मतलब हम इंसानों के जीवन में दुख आता है तो इसका कारण है हम घंटा ध्यान नहीं देते। हम तो सोचते हैं कि इसलिए बताया गया है कि 4 आर्य सत्य है। और हम दिमाग में पैसा रखते हैं। क्या रखते हैं? पैसा। हम सोचते हैं कि साला स्त्री पैसे की वजह से अपना कपड़े उतार करके बोलती है कि ले बेटा ठोक ले। हम सोचते हैं कि मुकेश अंबानी जीवन का बड़ा सुखी आदमी हो। काय का घंटे का सुखी आदमी है यार वो। उसके जेब से पैसा निकाल लो और फिर उसकी औकात देखो। वो गौतम अडानी को देख लो। सपोज अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर तरीके से काम करे और इस देश का कानून अगर तरीके से काम करे तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर दोनों भी सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे, क्योंकि उनका जो कमाया हुआ है वो ईमानदारी का नहीं है। तो ये क्या है, एक न एक दिन जीवन में वो दिन आना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि कोई उनको ये बताने वाला नहीं है कि बेटा तुम लोगों ने जो दौलत कमाई है ना, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, इतनी सी बात है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है उनके मुंह पे कि बेटा यही तो बेवकूफ़ी है। कुछ नहीं होता है पैसा, और ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है कहने वाला साधु संत ना माथे को रंगता है, सारा ढोंग करता काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि यार पैसा ही तो सब कुछ है। क्योंकि पैसा, और संत जानता है, साधु जानता है कि साला पैसा है, अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे तो पैसा आएगा। और इसलिए जो बार बार कहता है कि पैसा कुछ नहीं होता, वही तो साला दौलत कमाता है, वही तो अमीर है। क्योंकि और यही वजह है कि इस दुनिया में 4 आर्य सत्य है। जिस प्रकार मनुष्य 4 स्टेज से होकर के अपनी लाइफ गुजारता है, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, रोते हुए चलता है।